मेरा 52 साल की उम्र है अभी। पहली बार मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 30-32 साल के बाद ऐसा माहौल मैंने देखा है। हमने घर वालों को पहले ही लाया, हमने बोला हम चाय फिर पियेंगे, वोट जब डालेंगे फिर मज़े से चाय वाय पियेंगे, हम बोलेंगे इतना खुश है। कतरा कतरा समंदर बन सकता है, इसलिए अगर एक एक वोट डालेंगे हम उससे अच्छा उम्मीदवार हम चुन सकते हैं जो हमारी बात करे। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए मतदान की ये तस्वीर पाकिस्तान भी देख रहा होगा, सारी दुनिया भी देख रही होगी। कश्मीर घाटी के जिन इलाकों में चुनाव के दिन कभी बायकॉट का शोर सुनाई देता था, वहां पर लोकतंत्र पर ऐसी आस्था नजर आ रही है कि मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। शोपिया हो, गांदरबल हो या फिर पुलवामा, कभी जहां से आतंकी हमलों की खबरें आती थीं, वहां मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। आज कश्मीर घाटी में लोगों ने मतदान के लिए ऐसा उत्साह दिखाया कि सिर्फ 4 घंटे में पिछली बार के मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। लोग यहां मतदान केंद्र खुलने से पहले कतार में खड़े हो गए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहली बार एक बड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है और इस चुनाव में उत्सव भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आंकलन लगाया गया है कि काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ लोग निकलेंगे और वैसा ही होता दिख रहा है। इस वक्त हम श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के आउटस्कर्ट्स में एक पोलिंग स्टेशन पे खड़े हैं और आप देखिए सुबह का ही समय है। यहाँ पर महिलाएं पुरुष जो है लगातार कतारों में खड़े हैं। कश्मीर घाटी में चुनाव को लेकर ऐसा उत्साह पिछली बार कब देखा गया याद नहीं आता। लोगों ने जलपान से पहले मतदान किया। कभी डरे सहमे मतदान करने वाले लोग अब कैमरे के सामने खुलकर बता रहे हैं कि कश्मीर के लिए मतदान क्यों जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार एक दूसरी तस्वीर यहाँ से देखने को मिलेगी? जी, मुझे लग रहा है कि आज जितने भी स्टेट हैं उसका रिकॉर्ड तोड़ के कश्मीर का ज़्यादा परसेंटेज होगी। हमें अपना हक मिले, डेवलपमेंट हो जाएगी कश्मीर में, इसलिए हम अपना वोट जरूरी डालना चाहते हैं। आम लोगों के साथ साथ श्रीनगर में नेताओं ने भी वोट डाले। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों ने वोट डाले और लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक भी किया। मेरी तो सबसे मोतबाना गुजारिश यही होगी कि वो इस मौके को गवाएं ना, इस मौके का वो इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ जमहूरियत में यही एक तरीका है जिससे कि हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांदरबल और शोपियां के 18 विधानसभा क्षेत्रों के 17,47,000 मतदाताओं ने 24 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला कर दिया और मतदाताओं का जोश बता रहा है कि लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। खालिद हुसैन, सी मीडिया, श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है वो अपने साथ एक संदेश लेकर भी आया है और इसकी गूंज सीमा पार पाकिस्तान तक सुनाई देगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहले लोकसभा चुनाव हुए जिनसे संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं। कई दशकों में पहली बार किसी भी अलगाववादी संगठन की तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अलगाववादी मानसिकता खात्मे की तरफ बढ़ रही है। मतदान के दौरान हिंसा भी नहीं हुई, यानी आतंक पर सुरक्षा बलों ने नकेल कसी हुई है। श्रीनगर का डाउनटाउन इलाका जो कभी पत्थरबाजी के लिए खासा बदनाम था, वहां पर भी भारी मतदान बताता है कि कश्मीर का युवा विकास चाहता है और विकास के साथ खड़ा है। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह इस बार श्रीनगर में मतदान के पूरे रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये भी आप जान लीजिए। 2004 लोकसभा चुनाव में यहां सिर्फ 18.57% वोट पड़े थे। 2009 में मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा था, 25.55% तक पहुंचा था। 2014 में श्रीनगर में 25.86% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और 2019 में सिर्फ 14.43%। जरा जानिए, 14.43% लोगों ने वोट डाला था और अब 2024 में अकेले 5 बजे तक ही 35.75% से ज्यादा मतदान हो चुका है और पुराने मतदान के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। आखिरी आंकड़े आएंगे और तब पता चलेगा कि श्रीनगर में अंतिम मतदान का आंकड़ा क्या है। जी न्यूज़।